जबलपुर के दादा परिसर में शुक्रवार से जीतो यूथ एवं अतरंगी द्वारा दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल जीतो अतरंगी बाजार का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन 10, 11 और 12 अक्टूबर तक चलेगा। फेस्टिवल में जबलपुर के साथ साथ आसपास के इलाकों के कई ब्रांड्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं। यहाँ क्लॉथिंग, फैशन, होम डेकोर और खाने पीने की कई वैरायटीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। आयोजन की शुरुआत शाम 4 बजे दीप प्रज्वलित कर एवं रमोकार मंत्र के साथ की गई। दीप प्रज्वलन का कार्य जीतो चैप्टर के सदस्यों द्वारा किया गया। जीतो जबलपुर चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी आशीष कोठारी ने बताया कि जीतो यूथ की पहल द्वारा यह जीतो अतरंगी बाजार लगाया गया है ताकि दिवाली से पहले जबलपुर वासियों को सभी प्रमुख खरीदी की चीजें एक ही जगह पर मिल सकें। पहले ही दिन फेस्टिवल में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये आयोजन अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा, जहां जबलपुर वासी सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक दिवाली की खरीदारी का पूरा आनंद उठा सकते हैं। जीतो अतरंगी बाजार जो है जीतो यूथ के द्वारा यहाँ आज दत्ता परिसर में आज प्रारंभ हुआ है। ये 10, 11 और 12 अक्टूबर का ये जीतो अतरंगी बाजार यहाँ लगाया गया, जिसमें लगभग 55 से 60 स्टॉल्स हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने स्टॉल लगाया है। और जैसा कि दिवाली हम लोगों का मुख्य फेस्टिवल होता है और ठीक दिवाली के 6 दिन 8 दिन पहले ये जीतो अतरंगी बाजार लगाया गया है। इसमें जीतो यूथ का की पहल ऐसी थी कि एक ऐसा बाजार लगे जिसमें पूरे जबलपुर शहर वासी यहाँ पे आकर के इस बाजार से खरीदारी करें। और सभी जो स्टॉल जिन्होंने लगाया, जिन्होंने एग्जिबिट किया है, उन्होंने भी खूब भरपूर तैयारी करी है। और उस स्टॉल में ये 3 दिन का जो जीतो अतरंगी बाजार है और अतरंगी यूं तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करता रहा है। इस बार जीतो यूथ अतरंगी के साथ कोलैबोरेट होकर के ये जीतो अतरंगी बाजार लगाया गया है। जीतो अतरंगी बाजार जो कि आज, कल और परसों 10, 11, 12 अक्टूबर को दत्ता परिसर में लगा हुआ है। इसमें दिवाली के लिए बहुत अच्छे शॉपिंग स्टॉल्स हैं। हर तरह के ऑप्शंस एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे। जैसे मैंने मिनिएचर्स का स्टॉल लगाया हुआ है, ये बहुत ही न्यू क्राफ्ट है, जो फॉरेन इंस्पायर्ड क्राफ्ट है, वो मैं लेकर आई हूँ जबलपुर वासियों के लिए। तो मेरे सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, सभी लोग आए और इस शॉपिंग फेस्ट का पूरा मजा लें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जबलपुर आने का मामा को भी इंतजार रहता है। अभी मैं किसी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य में लगा हुआ हूं। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर कृषि विभाग 2 बड़े मिशन लागू करने जा रहा है। एक दलहन मिशन और दूसरा धान गेहूं उत्पादकता मिशन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आयातक भी। इसी को ध्यान में रखते हुए दलहन मिशन विशेष रूप से शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत चना, मसूर, तुअर जैसी फसलों के उत्पादन को तकनीक की मदद से बढ़ाया जाएगा। किसानों द्वारा पैदा की गई हर एक दाना दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी जाएगी। एक दाना भी नहीं छोड़ा जाएगा। देश के कई जिलों में कृषि उत्पादन राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। इसे औसत स्तर तक लाने के लिए 100 जिलों का चयन किया गया है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। इसलिए दालों में भी भारत को आत्मनिर्भर करना है। इसलिए दलहन मिशन विशेष रूप से बनाया है। अच्छे बीज, उन्नत तकनीकी के माध्यम से दलहन मतलब चना हो, मसूर हो, तुअर हो, इनका उत्पादन भी बेहतर हो। और ये भी फैसला सरकार ने किया है कि तुअर, उड़द, मसूर किसान जितनी भी पैदा करेंगे सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। एक दाना भी हम नहीं छोड़ेंगे। कैंट विधानसभा में कांग्रेस को झटका लगा है, जहां कांग्रेस नेता ऋतुराज दहेरिया और घनश्याम सोनकर ने अपने समर्थकों के साथ रावण पार्क में हो रहे भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता ली। जहां कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कैंट विधायक अशोक रूहाणी ने भाजपा के सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। इस दौरान कैंट विधायक अशोक रूहाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM मोहन यादव के विकास के एजेंडे से प्रभावित होकर
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। सभी लोगों का भाजपा परिवार में स्वागत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से प्रसन्न होकर प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी में परिवार में प्रवेश लिया है। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है उस विचारधारा को आज उन लोगों ने आत्मसात किया है। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि जो सेवा कार्य चल रहे हैं उन सेवा कार्यों को निरंतर हम मिलजुल कर आगे बढ़ाते रहें। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जबलपुर अपडेट। राज्य साइबर पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सतना निवासी अभिजीत जैन से करीब 32 लाख रुपए की ठगी की थी। उसने शेयर मार्केट में पैसे दोगुना करने का लालच देकर रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराई। साइबर सेल प्रभारी भावना तिवारी ने बताया कि आरोपी के अपने खाते में भी लगभग 5 लाख रुपए जमा हुए थे। फिलहाल साइबर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचाया जा सके। अभिजीत जैन करके अपने यहाँ सतना के आवेदक थे, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उनके साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगभग 32 लाख से ऊपर का फ्रॉड हुआ था। उनकी शिकायत पर अपराध कायम किया गया, तुरंत कार्रवाई की गई, जिसमें से उनको 17 लाख रुपए तुरंत रिफंड करवा दिया गया था होल्ड लगवाकर। बाद में ये उक्त आरोपी जो पकड़ा गया है नागपुर से पकड़ा गया है और इसके फर्स्ट लेयर का आरोपी है। इसके द्वारा उनके पैसे गए थे और इसको अपन लेके आए हैं, जिसको माननीय न्यायालय के वक्त पेश किया जाएगा। जबलपुर में एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है जहां मरने के बाद भी लोगों को देवलोक गमन करने पर चिता पर घंटों इंतजार करना पड़ा है। ऐसा ही मामला बेलबाग थाना क्षेत्र से सामने आया है। मंडू सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि अशोक सोनकर की नानी शगुन के अंतिम संस्कार को लेकर पान बाजार के सामने से अंतिम संस्कार की सामग्री ली गई थी। वहीं अब अंतिम संस्कार के लिए करिया पाथर मुक्तिधाम में चिता सजाकर परिजनों ने लकड़ी को जलाने में उपयोग होने वाली राल डालकर अग्नि लगाई तो ना राल में आग लगी नहीं पकड़ी। काफी देर तक परिजन राल में आग लगाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं लगी, जिसके बाद जब राल को चेक किया गया तो वो नकली निकली, जिसमें रेत मिट्टी और बरूदा भरा हुआ था। आज सवेरे 10:30 बजे हम लोग सामान लेने पहुँचे हैं तो 900 रुपये लिए हैं, तो वहाँ से लाए हैं। फिर मरघटाई ले जा शमशान घाट में, तो वहाँ पर लिटाए और जैसे ही राल देखने लगे धूरा, फिर उनको फ़ोन किए, भैया दूसरी बेच तो बोले नहीं असली दिया हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए धूल मिट्टी और गिट्टी बेचा जा रहा है। मतलब आदमी जीते जी और मरने के बाद भी उनके साथ गलत हो रहा, काला बाजारी चल रही है। तो हम लोग मरघटाई लेके गए इस चीज़ों को, तो इससे जलाए तो वो आग बुझ गई। फिर बाद में 300 रुपये की राल मंगा के उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये देखिए कितना धोखाबाजी और फरेब हो रहा है।